वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करने वाले बेटा यूनिट 3 का पार्ट 6। सब्जेक्ट आपको चल रहा है थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, बीए प्रोग्राम में 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का। टॉपिक है आज का जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत। ठीक है, कि इन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर क्या बोला, कि डेमोक्रेसी इनके हिसाब से क्या है, कैसी होनी चाहिए। ये है जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको सब जानते हैं कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। सिलेबस देख लीजिए बेटा। यूनिट 3 चल रही है हमारी, इंडियन थिंकर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वेस्टर्न हम कर चुके हैं। यूनिट 2 में पूरे हमारे प्लेलिस्ट का, पूरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सभी कर चुके हैं, कौटिल्य, तिलक, गांधी जी, अम्बेडकर। ये अब करेंगे नेहरू जी, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण का सिद्धांत। इन दो जनों के बारे में पढ़ना है हमको इस वाले टॉपिक में, कि इन्होंने डेमोक्रेसी को क्या कहा है। एक एक पार्ट करके खत्म करेंगे। बेटा ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। और ये बेटा आपके 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं जो मैंने करा दिए, इन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हिंदी में जीई है जिनका, पॉल में जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग गांधी लिया है, योर लॉ योर राइट, सेक में जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया वो, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, सभी आप ही के सब्जेक्ट हैं। चलिए बेटा, पहले इनका इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि इनका व्यक्तिगत जीवन कौन था, इनके बारे में थोड़ा सा इनका परिचय कर लेते हैं। आधुनिक भारत में भारत के निर्माता तथा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व था, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाले इंसान थे ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1889 में हुआ है। ठीक है, 1889 का इनका बर्थ है, को इलाहाबाद के अंदर भवन में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ है इनका जन्म। उनके पिता मोती लाल नेहरू शहर के एक नामी वकील थे। ठीक है, इनके पिता कौन थे? वकील थे, प्लस ये खुद भी एक बड़े होके वकील बने थे। ठीक है, जैसे गांधी जी वकील थे, अम्बेडकर जी वकील थे, सारे ये हाई लेवल वाले पढ़े लिखे बंदे थे, वकील थे सारे। जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी ने उनकी भारतीय संस्कृति और परंपरा में मूल पाठ का पढ़ाया। जो इनकी माँ थी ना, उन्होंने इनको पूरा पढ़ाया है। संस्कृत और परंपरा जो पूरे हमारे, मतलब मान लो संस्कृत से रिलेटेड वेद व्यास जितने भी हो गए हमारे ग्रंथ हो गए, वो सब इन्होंने पढ़े, इनकी माता ने पढ़ा। इनकी माता का नाम क्या है? स्वरूप रानी। महात्मा गांधी के संरक्षण में इनकी महात्मा गांधी से अच्छी बातचीत थी। ठीक है, कि ये और गांधी जी एक ही टाइम पीरियड के लोग हैं, तो ये कि पूरा तो मान लो 30 साल तक ये गांधी जी के साथ रहे हैं। अभी आगे इनकी फोटोज दिखाऊंगी, बहुत सारी फोटोज हैं इनके साथ में। तो इन दोनों की बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग थी, क्योंकि ये एक ही पार्टी के थे, गांधी जी भी कांग्रेस में थे, ये खुद कांग्रेस में थे, तो इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उसके बारे में देखेंगे कि इनके ऊपर उनके विचारों का कैसे प्रभाव पड़ा, गांधीवाद का कैसे प्रभाव पड़ा, प्लस उनके साथ रह के इन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, वो भी करेंगे हम। ठीक है, संस्कृत इनकी माता ने इनको पढ़ा दी, पिता इनके वकील थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। भारतीय, आपको पता है सर, वो चल रहा था हमारा स्वतंत्रता संग्राम, उसमें अलग अलग वो चल रहे थे आंदोलन, उन सब में सबसे बड़े नेता के रूप में ये उभरे। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़े नेता के रूप में ये थे, इसीलिए तो ये प्रधानमंत्री का पद मिला, इन्हें सबसे पहले प्रधानमंत्री ये बने थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यही अंतरिम सरकार भारत सरकार बन गई। ठीक है, जो अंतरिम सरकार थी ना हमारी, जो अंतरिम मतलब बिगड़ चुनाव के जो सरकार वो बनी थी, जिसमें पूरी पार्टी, कांग्रेस की जो पार्टी थी, वो सरकार बन गई थी अंग्रेजों के जाते ही। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अंतरिम सरकार थी उस वक्त। ये देखिए इनकी फोटो। नेहरू जवाहरलाल की काफी करीबी थे, जो ये थे ना, बहुत ज्यादा इनकी, इन दोनों ने मिलके बहुत सारे डिसीजन लिए, एक दूसरे के साथ बैठ के। 30 साल तक इन दोनों ने एक साथ रहे हैं ये, और सारे जितने भी आंदोलन चल रहे थे, जो जो इनकी स्ट्रैटेजीज थी, वो इन दोनों की मिली जुली थी। क्योंकि गांधी जी कौन से थे? अहिंसक, कि बिल्कुल किसी प्रकार की हिंसा ना हो। प्लस इनके विचार कैसे थे कि जहाँ जरूरत पड़े हिंसा मत करो, ये ठीक है बात, की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़े है, बोलते ना सीधी उंगली से गेनी निकल लो, उंगली टेढ़ी कर लो, वो वाली सिचुएशन में ये संभाल लेते, कि अगर ये सिचुएशन चले तो वो कैसे हैंडल करें। इनका एक क्रांतिकारी रूप था। ठीक है, जिसको हम आगे भी डीप में करेंगे। ये सारे इनकी फोटोज देख लीजिए, गांधी जी के काफी करीबी थे। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार इनका ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं लोकतंत्र को,
की सीमाओं को बढ़ाना होगा ताकि आर्थिक समानता को भी शामिल किया जाए। यह महान क्रांति है जिसके हम सभी गुजर रहे हैं। कि ये बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता की जो बाउंड्रीज है उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, जिससे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अलग अलग प्रकार की सारी समानताएं सम्मिलित हो जाए। ये एक महान क्रांति है। उस टाइम पीरियड की बात करें कि ये एक क्रांति चल रही है बेटा, जिससे हम सब गुजर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, नेहरू जी के लोकतंत्र पर विचार। बेसिकली ये लोकतंत्र को किस प्रकार चाह रहे थे कि नागरिक को स्वतंत्रता मिले। ये क्या बोल रहे थे, नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन था कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसको तुम स्वतंत्र करो, किसी भी प्रकार से तुम उसे बांधो मत, है ना, कि कुछ भी तुम्हें करने नहीं दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, व्यापार नहीं करने दे रहे, बोलने की आज़ादी नहीं है। तो ये उसके खिलाफ थे और ये कहते कि इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो जी सके, अपनी संपत्ति बना सके, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, कोई से जकड़े ना, उसको बंधन ना हो। जैसे अंग्रेजों ने हमें कर रखा था ना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, गलत रूल बना रखे थे। तो ये कि बार बार ये इन वाले टॉपिक्स को उठाते थे कि ये गलत है, हमारे अधिकार है, हमारे अधिकार है। तो जो अंग्रेज थे वो सीधी सी बात है, सबको क्या करते थे, जेल में डाल देते थे। तो ये खुद नेहरू जी 11 साल तक जेल काट के आए हैं। 11 साल तक ये जेल में थे, और जब ये जेल में थे फिर इन्होंने बुक लिख दी। जितने भी लोग जेल में जाते थे कोई ना कोई बुक बाहर लिख के आते थे। इनकी बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें इन्होंने पूरे इंडिया के बारे में कि क्या सिचुएशन चल रही है वो पूरी समझाई हुई इन्होंने, ठीक है। दूसरे क्या चाहते थे, संसदीय लोकतंत्र का समर्थन। ये क्या चाह रहे थे कि एक संसद भवन हो जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठे, जैसे हमारी संसद है ना, उसका ये इन्होंने पहले से ही नींव रख रखी थी कि ऐसा होना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र हो जिसमें संसद भवन हो, लोगों को हम चुन के भेजें, और वो जो लोग जाएंगे प्रतिनिधि होंगे वो जनता का सम वो करें, प्रतिनिधित्व, कि जनता क्या चाह रही है, जनता की मांग क्या है, जनता की इच्छाएं क्या है, ये वो बताएं, ठीक है। आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन। आर्थिक में क्या आ रहा बेटा, कि अवसर की समानता हो, पहले तो कि जॉब्स में सबको तुम भागीदारी दो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, जाति, धर्म, रंग, जेंडर किसी भी आधार पे ना हो, सबको समान अवसर दिया जाए, सबको समान अवसर हो कि वो जो करना चाह रहा है वो कर सके, किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो। आर्थिक लोकतंत्र भी ये चाहते थे। ये तीनों चीज़ों पे बेसिक इन्होंने बहुत फोकस किया, ठीक है। इनके हिसाब से लोकतंत्र पे ये तीन चीज़ें आएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, लोकतंत्र क्या है वो सभी को पता है, बेसिक वही लिखना है आपको आपके पेपर में कि लोकतंत्र होता क्या है। उसके बाद नेहरू जी के जो विचार हैं वो इन तीन चीज़ों पे घूमेंगे। नेहरू जी के लोकतंत्र पर अपने विचार दिए। नेहरू जी ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो इनकी वो है जो इन्होंने जेल में लिखी, ठीक है। टूवर्ड्स फ्रीडम भी इनकी है। तो ऐसे इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, प्लस इनकी एक पत्रिका भी थी जो पारित होती थी जिसमें अपनी बातें लिख के बताते थे, ठीक है। तो ये क्या है, लेख लिखे, बहुत सारे लेख भी लिखे हैं और बहुत सारे भाषण भी दिए हैं। ये इस प्रकार से देखो, ये भाषण दे रहे हैं, अपनी बात लोगों के आगे ऐसे रखते थे, क्योंकि तब तो देखो फ़ोन टीवी वगैरह इतने थे नहीं कि तुम ऐसे बता रहे हो। तब रेडियो का ज़माना था, रेडियो से भी पुराने टाइम वाले पीरियड में चल रहे हैं, 80s 90s की टाइम चल रहा है, आज़ादी से पहले का समय। तब ये इस प्रकार से ऐसे भाषण देते थे और अपनी बात लोगों को बताते थे, लोगों को प्रेरित करते थे कि तुम भी आगे आओ, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा, तभी तो हम आज़ाद होंगे, किसी एक के करने से कैसे हो सकता है। अगर हम उनकी किताबों को पढ़ते हैं या उनके लेखों को पढ़ते हैं या फिर उनके भाषणों को सुनते हैं, तो हमें इस बात का पता लगता है कि नेहरू जी अपने ज़्यादातर विचार लोकतंत्र के बारे में दिए हैं। इन्होंने मोस्टली जो जितने भी इनकी किताबें वगैरह सब में घूम फिर के बात कहाँ आ रही है, लोकतंत्र पे, क्योंकि ये कह रहे हैं, इनकी दिली इच्छा थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद एक संसदीय लोकतंत्र होगी, एक संसद भवन होगा जिसमें सारे लोग बैठेंगे और जनता के कल्याण के लिए बात करेंगे, अपनी खुद की कल्याण के लिए, जनता के लिए बात करेंगे, जनता की सेवा की जाएगी, जनता को उभारा जाएगा, उठाया जाएगा, वापस जो जनता बुरी हालत में उसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। एक अच्छी, उचित और एक जवाबदेही सरकार चाह रहे थे कि एक अच्छी सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार का इनका मतलब घूम फिर के इनके सारे ही टॉपिक्स में लोकतंत्र की बात की गई है। और रीज़न क्या था, देखो बेटा, जो इंसान जिसके बारे में पढ़ता है वो वैसा हो जाता है। तो जो हमारे पश्चिमी विचारक हमने पहले पढ़े ना, हमारे यूनिट 2 में जो जितने पश्चिमी विचारक पढ़े, जिसमें से जे एस मिल हो गए, गांधी जी हो गए, हिंदू हमारे भारतीय समाज में से गांधी जी को ले लो, जे एस मिल को वेस्टर्न में से ले लो, रूसो को ले लो, जिन जिन लोगों ने स्वतंत्रता के ऊपर बात की है ना, स्वतंत्रता लोकतंत्र के बारे में बात की, उनका उनसे इनकी बहुत ज़्यादा उनके विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी के तो बिल्कुल साथ ही रहते थे। गांधी जी पूरे सही उस पे थे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। गांधी जी ने हमेशा क्या मांगा कि पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। 30 साल तक ही उनके साथ रहे, उनके साथ इनकी पार्टी थी।
दूसरे जो विचारक थे जिनको इन्होंने पढ़ा, उन्होंने पूरी स्वतंत्रता में बोला कि भाई अगर स्वतंत्रता ना हो, जैसे जेएस मिल ने बोला कि अगर एक व्यक्ति को तुम बांध रहे हो तो उसका जीवन बर्बाद है, वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, तुम्हें उसे खुला छोड़ना पड़ेगा ताकि वो अपना जीवन के लिए कुछ कर सके, वो अपना विकास कर सके, उसे जो पसंद आ रहा है, जो उसकी इच्छा है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो करे। तो ये कि जितने भी अच्छे विचारक थे ना जिन्होंने लोकतंत्र का पक्ष लिया, इन्होंने उन्हीं को पढ़ा है, उनके विचारों से प्रभावित हुए, प्लस गांधी जी के तो खास ही थे ये। तो यही कि नेहरू जी ने लोकतंत्र का समर्थन करते हुए 3 चीज़ों पर बल दिया है। 3 चीज़ें कौन सी है बेटा? वो ये वाली 3 चीज़ें, ये इन तीनों पे आपको लिखना है। आपके पेपर देखो 15 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक एक को 2-2 पेज में करके लिखना, ठीक है? मैं पूरा समझा रही हूँ आपको, 100 एक्सपेंड करके लिखना है और बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वही बात है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई, बस इनके विचार देख लो कि ये कैसे चाह रहे थे। सबसे पहला करेंगे, सबसे पहले में क्या है बेटा? नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक कौन होते हैं? जनता, जो हम लोग हैं, आम जनता, उनको स्वतंत्र किया जाए हर पहलू से। सिर्फ ऐसे नहीं कि स्वतंत्रता दे दी, हर जगह से स्वतंत्रता दी जाए। जैसे मान लो धार्मिक स्वतंत्रता, के बंदा जो भी है, इंसान जो भी, उसको धर्म, जो भी वो धर्म मानना चाह रहा है उसको मानने की आज़ादी हो, ठीक है? जेंडर पे हो गई, ये ना हो कि तुम लड़कियों को घरों में कैद कर रहे हो और जो लड़कों को आज़ादी दे रहे हो कि वो ही घूम सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, ये नहीं। पूरा लिंग आधार पे भी स्वतंत्रता हो, जातीय स्वतंत्रता हो, सांप्रदायिक स्वतंत्रता हो, पूरा हर चीज़ में स्वतंत्रता की बात करेंगे, हर क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए नागरिक को, ठीक है? स्टार्ट करेंगे। नेहरू जी ने सबसे पहले नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और बल दिया है। नेहरू जी का मानना था कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता का होना जरूरी है। देखो अगर लोकतंत्र आएगा ना तो उसका सबसे पहली चीज अगर कुछ आएगी लोकतंत्र की, एक तरीके से तो मान लो आत्मा जो है ना वो स्वतंत्रता ही है। बिना स्वतंत्रता के लोकतंत्र जीरो है, फिर वो लोकतंत्र होगा ही नहीं अगर स्वतंत्रता नहीं है। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता ही आएगी, फ्रीडम। जब तक नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इन्होंने ये बिल्कुल बेसिक बात बता रही हैं। नेहरू जी का यह भी कहना था कि अगर कोई सरकार नागरिकों को की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाती है, जैसे अंग्रेजी सरकार थी जो हम पे क्या करती, प्रतिबंध लगाती, गलत से गलत प्रतिबंध, कि तुम ये वाला काम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम अपने स्पीच नहीं दे सकते, तुम इकट्ठे नहीं हो सकते, तुम ग्रुप नहीं बना सकते, तुम बात नहीं कर सकते, ऐसे मतलब बहुत गलत से गलत कानून बना रहे थे वो। और वो बना रखा था कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं हम तुम्हें बताएंगे नहीं, हम तुम्हें बता नहीं सकते, हमारा गोपनीय शासन नियम है, तुम पूछ नहीं सकते, अगर तुम पूछोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। हम मतलब उनके A to Z नियम गलत थे। तो ये कि अगर नागरिकों पे तुम प्रतिबंध लगा रहे हो और उन्हें मनमाने ढंग से जेल में डाल रहे हो, क्योंकि ये खुद देखो 11 साल जेल में रह के आए हैं। नेल्सन मंडेला जी को अंग्रेजों ने 28 साल तक जेल में रखा था, 28 ईयर्स तक नेल्सन मंडेला जेल में थे, सिर्फ किस बात पे? क्योंकि वो अपने हक की बात बोल रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो हमारे साथ, देश हमारा है, तुमने हम पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे लोगों को भी, जयशंकर प्रसाद जी कम पढ़ रहे थे जो पीछे, उनको तो पता नहीं कितने ही समय तक इन्होंने जेल में रखा था, वो सबको ही बंद करते रहते थे ये। और इवन मतलब जो ज़्यादा क्रांतिकारी लोग होते थे, जैसे भगत सिंह ले लो, सुखदेव ले लो, राजगुरु वगैरह ये ले लो, इनको डायरेक्ट फांसी देते थे। जैसे जो ज़्यादा क्रांतिकारी लोग होते थे उनके ऊपर बिना बात कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही फांसी की सज़ा लिख दी, खत्म बात। बहुत सारे लोगों को इन्होंने फांसी की सज़ा दी है। मंगल पांडे ने फांसी की सज़ा दे दी थी, अपने हक की तो बात कर रहे थे वो, उन्होंने कुछ गलत तो बोला नहीं था, उनके खिलाफ बोला, उनको पता था कि अगर ये ऐसे ही आक्रोश दिखाएंगे तो कहीं क्रांति बढ़ ना जाए, क्रांति बढ़े उससे पहले इसको फांसी की सज़ा दे दो। तो यही कि ये जो गलत तरीके से जेलों में डाल रहे हो मनमाने तरीके से, तो ऐसी सरकार को बनाए रखना गलत है। अगर ऐसी सरकार का तुम समर्थन करो तो वो गलत है। इसलिए इन्होंने प्लस गांधी जी ने मिलकर कौन सा आंदोलन चला दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, सिविल नाफरमानी वाला, कि हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तुम जो भी बोलोगे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ऐसी सरकार को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है? इसलिए नेहरू जी ने अंग्रेजों के खिलाफ थे, नेहरू जी कट्टर थे, खिलाफ थे कि तुम यहाँ से जाओ। दूसरा क्या है? संसदीय लोकतंत्र का समर्थन, ठीक है? ये वाली बुक की बात करी थी बेटा मैं, जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो इन्होंने जेल में लिखी है। संसदीय लोकतंत्र के अंदर संसद होती है, ठीक है? जैसे हमारा भारत है, हमारे पास लोकतंत्र है और हमारे पास संसद भी है, पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है ना उसकी बात कर रहे हैं उस समय पर कि ऐसा होना चाहिए। और संसद में बहुत सारे नेता आपस में विचार विमर्श करते हैं। सारे नेता का काम क्या होता है? बात करना, जो भी प्रॉब्लम है उसको सोचना, सब अपने अपने विचार रखेंगे कि इस समस्या को कैसे सॉल्व करें, क्या किया जा सकता है, जी।
नेहरू जी विपक्ष के नेताओं का भाषण बहुत ध्यान से सुनते थे, जो भी विपक्षी पार्टी होती थी ना उनको ही ध्यान से सुनते थे कि ये क्या कह रहे हैं। नेहरू जी प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर में गहरी रुचि लेते थे, ठीक है। ये पहले की बात चल रही है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले जो इनकी कांग्रेस पार्टी बनी थी उसके अंदर जो ये चल रहा था, पक्ष विपक्ष वाले जो नेता होते थे जो ये बात बोलते थे, उसके बाद जो क्वेश्चन आवर चलता था, सीजन था, एकदम प्रश्न पूछ सकते हो, उसमें ये गहरी रुचि लेते थे कि अब हम क्या होगा। बहुत इंटरेस्ट था इनका इन सब चीज़ों में। नेहरू जी एक ऐसे नेता थे जो विपक्ष का बहुत आदर करते थे। देखो विपक्ष जो है, जो तुम्हारे अगेंस्ट लोग हैं ना, वो तुम्हें ना तुम्हारी कमियां बता देते हैं। तुम्हें खुद को कई बार होता है कि अपनी कमी नहीं पता चलती, तुमने कोई चीज़ बनाई तुम्हें वो अच्छी लग रही होती है, पर जो उसमें कमी है ना जो तुम्हें नहीं दिखी वो विपक्ष का बंदा बता देता है। तो ये इसी बात पे थे कि विपक्ष का बहुत आदर करते थे कि ये जो भी कमी होगी ये बता देंगे हमें, और उनकी इज्जत देते थे। मतलब ये बहुत अच्छे इंसान थे, उनको इज्जत भी देते थे और उनका सम्मान करते थे, और उनका सम्मान भी करते थे। आजकल विपक्ष का सम्मान बहुत कम ही देखा जाता है। ये मतलब वो बात बोल रहा है कि आज की जो सिचुएशन है, विपक्ष को तो मतलब दुश्मन के समान मानते हैं। लास्ट देखो बेटा, थर्ड इनका क्या, आर्थिक लोकतंत्र। कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। आर्थिक लोकतंत्र के समर्थन में नेहरू जी ने बहुत बल दिया है। आर्थिक लोकतंत्र पर नेहरू जी का यह मानना था कि राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब आर्थिक क्षेत्र में हो। देखो, राजनीतिक जो अधिकार है ना, कि वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में कौन क्या कर रहा है उस बात पे सोचोगे तुम तब, जब तुम्हारे पेट में रोटी होगी, जब तुमने खाना खा रखा होगा। जब तुम खा लेते हो ना, तुम अपना तुम्हारा जो बेसिक नीड्स है कि रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें तुम्हारे पास होती है ना, उसके बाद तुम राजनीति के बारे में सोचते हो और देखते हो। क्योंकि एक बात खुद सोचो कि तुम भूखे बैठे हो, तुम्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा कि राजनीतिक में क्या चल रहा है। उस चीज़ में इंटरेस्ट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब तुम्हारा बेसिक जो है ना, खाना पीना, तुम्हारे रहने की जगह, तुम्हारे बेसिक नीड पूरी होती है ना, तभी तुम इन सब चीज़ों को सोच सकते हो। तो यही बोल रहे हैं कि तुम अगर राजनीतिक स्वतंत्रता दे रहे हो और आर्थिक स्वतंत्रता तुमने दी नहीं, बंदे गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास पैसे हैं नहीं, तो ये जो वाली स्वतंत्रता है ना राजनीति वाली, इसकी वैल्यू जीरो है, फिर इसके कोई मायने नहीं है। ना बंदा वोट देने आएगा, ना वो चुनाव में खुद खड़ा होगा, ना उसका पार्टी से ये कौन सी पार्टी क्या करे उससे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उसका बेसिक जो सबसे पहला मुद्दा आता है वो ये आता है कि खाने का 2 टाइम का खाना पूरा पक्का करो अपना कि क्या खाएंगे। क्योंकि जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनके पास फिक्स थोड़ी ना होता कि पूरे महीने का राशन रखा हुआ है। उनका तो ये होता है ना, हर दिन का कमाना और हर दिन का खाना। तो ये उस चीज़ को बोले कि तुम अवसर पूरे दो उनको, इतना तो पैसा हो उनके पास कि उनके पास कम से कम मिनिमम दोनों तीनों टाइम का खाना हो। जब आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समस्या का समाधान हो सके, नेहरू जी ने कहा है कि एक व्यक्ति जो गरीब है, भूखा है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, बोलो ना रोटी कपड़ा मकान 3 चीजें, उसमें से बोलेंगे भूखा है प्लस उसके पास कपड़े भी नहीं है, उसके लिए वोट डालने का कोई खास महत्व नहीं है। अगर उस बंदे के पास खाना ही नहीं है, कपड़े नहीं है, वो बुरी हालत में, तो वो क्या वोट डालने आएगा, उसे क्या समझ आएगा कि क्या वोटिंग चल रही है, उसको कुछ मतलब नहीं होगा उससे। उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा अपने खाने से कि खाने का क्या किया जाए। ठीक है, तो ये वाली बात देखो है। राजनीति वगैरह जितनी भी स्वतंत्रता, जितने भी अधिकारों की बात कर रहे हैं हम, जो भी मौलिक अधिकार है, ये सब तब आएंगे जब इंसान के पास बेसिक उसका खाना पीना हो, जो कि किससे आएगा, आर्थिक लोकतंत्र से, कि उसके पास जॉब हो। अगर उसके पास जॉब नहीं तो उसको अवसर दिया जाए, उसकी नौकरी की सुविधा उसको कराई जाए, उसकी मदद की जाए, उसे उस लेवल तक उठाया जाए कि वो फिर वोटिंग वगैरह में इंटरेस्ट ले, फिर वो राजनीतिक क्षेत्र में आए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाए, ठीक है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। जो अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमको हमारा बहुत बुरी तरीके से शोषण किया, उस शोषण से उभरने में अब तुम मान लो और 200 साल लग जाएंगे। यही होगा जो उन्होंने इतना गलत किया, इतना सब लूट के ले गए, सारा पैसा सोना, पता नहीं कितना चीज़ें इन्होंने लूटी हैं। तो ये उसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा। लोगों को उठाया जाए, ठीक है, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, समानता इस प्रकार से कि सबको ही न्याय मिले। न्याय का प्रतीक होता है बेटा ये, उसमें सबकी भागीदारी हो, दिया जाए, और इसके लोगों को कुछ अधिकार दिए जाए। जो जो अधिकार इंपॉर्टेंट है, जो जो बेसिक है, मूल अधिकार है ना, मौलिक अधिकार है, वो दिए जाए। ये नेहरू जी कह रहे हैं। नेहरू जी ने लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय का समर्थन किया। सामाजिक न्याय वाला टॉपिक हम बेटा कर चुके हैं पीछे, जिसमें क्या होता है, समाज के अंदर सब बराबर होते हैं, किसी प्रकार का रंग के ऊपर भेदभाव नहीं होता, धर्म के ऊपर नहीं होता, जाति के ऊपर नहीं होता, जेंडर के ऊपर नहीं होता, कि लिंग का भेदभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, सब बराबर होते हैं। उसे बोला जाएगा सामाजिक न्याय, के समाज में सब बराबर, ठीक है।
नेहरू जी ने इसका समर्थन किया, ठीक है, सामाजिक न्याय के पक्ष में थे ये। समाज के अंदर जब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होगी तब तक लोकतंत्र भी नहीं आ सकता। देखो, लोकतंत्र तो है, तुम लोकतंत्र चाह रहे हो बन जाए, बनाना चाहो, लेकिन समाज के अंदर स्थितियां ऐसी बनी हुई है, लोगों के भेदभाव चल रहा है, छुआछूत चल रही है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, सांप्रदायिक भावना है लोगों में, दूसरे वाले धर्म को तुम नीचा समझ रहे हो, खुद से अपने धर्म को सुपीरियर समझ रहे हो, तब तक ये लोकतंत्र की कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो ये बोला सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए जातिवाद, जो ये जाति प्रथा होती है ना कि हमारी ये ऊंची जाति तुम्हारी नीची जाति, जो वर्ण व्यवस्था मैं आपको समझा चुकी पूरी, वो वाली जो सिचुएशन है, सांप्रदायिकता को और लैंगिक भेदभाव को जो लड़का लड़कियों में कर रहे हो तुम, है ना, वो वाला को खत्म करना बहुत आवश्यक है। ये सारी जो 3-4 चीजें मैं बोल रही हूँ ना बार बार, धार्मिक आर्थिक, ये सारी पहले तुम्हें खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद आएगा लोकतंत्र। जब तक इन बुराइयों, बुरी प्रथाओं को, जो ये बुरी प्रथाएं हैं और क्या है, कुरीतियां हैं हमारे समाज की, जो अंग्रेजों ने चलवाई थी, पहले तो थी नहीं, उन्होंने करा डिवाइड एंड रूल, क्योंकि उन्हें पता था इनकी संख्या ज़्यादा है, इनके ऊपर राज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनको डिवाइड कर दो, पृथक कर दो और फिर इन पे राज करो, क्योंकि ये अगर एक हो गए तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। डिवाइड कैसे कर रहे थे, जातियों से, कि ये वाली जाति अलग, ये वाली जाति अलग, इन्होंने जातियों को अलग करना स्टार्ट कर दिया, हिंदू मुस्लिमों को लड़वाना शुरू कर दिया, फूट डालनी शुरू कर दी। तो ये जो बुरी प्रथाएं उन्होंने चलाई उसको खत्म करना पड़ेगा, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत कौन कर रहा है, अंग्रेज। डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी को लोगों को समझना पड़ेगा कि हम सारे जो रह रहे हैं, चाहे हमारी जात अलग है, लेकिन हम सारे एक देशवासी हैं। देश प्रेम जगाओ, अपने आप को भारतीय बोलो, सिर्फ ये बोलो कि हम भारतीय हैं, ये मत बोलो हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं, ऐसे नहीं। एक देश के नागरिक बन के भाईचारे के साथ सद्भाव की भावना रख के लड़ो उनसे, ये इन्होंने बातें बोली हैं। जब तक ये सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होगी, इसलिए नेहरू ने सबसे पहले सामाजिक न्याय की स्थापना की, जातिवाद को खिलाफ आवाज उठाई। सबसे पहले उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी कि जो जातियों में तुम कर रहे हो ना, कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण वाली, फिर क्षत्रिय वाली, फिर वैश्य वाली, फिर शूद्र वाली, जो तुम जातियां कर रहे हो ना, 4 प्रकार के जो तुमने वर्ण बांटे, अलग अलग जातियां बांटी, फिर दूसरे जो तुम कर रहे हो एक दूसरे के खिलाफ, इससे किसी का नुकसान नहीं है, तुम्हारा खुद का हो रहा है। चलिए बेटा, इसमें ये था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 प्रकार के लोकतंत्रता के बारे में किया, जातिवाद के ऊपर कटाक्ष किया, सामाजिक न्याय पे इन्होंने बात की, आसान टॉपिक है। अगर अभी भी किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। धार्मिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक, लैंगिक स्वतंत्रता, रंग भेद की नीति, इन सबकी स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने बात की है। प्लस ये कि जो रिश्ते खराब थे हिंदू मुस्लिम को, उसके ऊपर इन्होंने वो दिया है कि इनको ठीक किया जाए, सांप्रदायिकता को कम किया जाए, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए, लोकतांत्रिक सरकार हो, नागरिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार दिए जाए, ठीक। चलिए बेटा, बाय।